हमारे साथ मौजूद है नौजवान कवाल चाहत महमूद अली और उनके वालिद कवाल महमूद अली, जिन्होंने उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ तकरीबन 15 साल परफॉर्म किया। इस वक्त बाप और बेटा और उनका बैंड जो बरतानिया के टूर पर हैं, इस वक्त कई दर्जनों इससे पहले वो बरतानिया में मुख्तलिफ कवाली इवेंट्स पर वो परफॉर्म कर चुके हैं। एक धूम मचाई हुई है उन्होंने। ख़ास बात उनके टूर की ये है कि जो नौजवान कवाल हैं चाहत, उनको लोग सुनने के लिए आ रहे हैं, उनको एक देखने के लिए आ रहे हैं। एक सेंसेशन है और ये वो चाहत नहीं है जिनको सोशल मीडिया की वजह से फेम मिली है, बल्कि एक्चुअल जो यंग 20-year-old चाहत जो बेहतरीन कवाल हैं। चाहत, आप बताइए, आपको इस वक्त बरतानिया में जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा आपको रिस्पांस मिला अभी तक? बहुत बहुत लोगों ने रिस्पांस दिया है, लोगों ने सुना है, अप्रिशिएट किया है हमें, और बहुत मज़ा आ रहा है इस टूर का। आबिद इकबाल साहब से आर्ट्स की कंपनी से हम प्लेटफॉर्म से काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें बुलाया है, तो हमें उनके साथ काम करके वो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं, हमारा परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, हमारा हौसला भी बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है बरतानिया का। आप बताएं कि आपने इतनी कम उम्र में आपकी माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त आवाज़, आप कब से ट्रेनिंग ले रहे हैं? और जो प्रेशर होता है एक इस उम्र में एक परफॉर्म करना, इतने लोग आपको देखने के लिए आते हैं, तो कैसे आप मैनेज करते हैं? आपने ट्रेनिंग कैसे ली? मैंने 6 साल की उम्र में पहला जो सॉन्ग था वो मैंने गाया था। वो पापा ने मुझे बचपन से ही वो रियासत में जो मेरी करवाते थे, तो उनसे सीख के ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि उस्ताद राहत फ़तेह, पिछले ही माह उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब में इधर लंदन में ही उन्होंने शागिर्दी की। ये शागिर्दी का मतलब क्या, अब आप उनके साथ परफॉर्म करेंगे? नहीं, मैं उनका शागिर्द हूँ, वो मुझे सबक देंगे, मुझे और ज़्यादा ट्रेन करेंगे, और वो मेरे डैडी के भी उस्ताद हैं और हमारे वो ख़ानदान के सारे वो उस्ताद हैं, वो टीचर हैं वो हमारे। अच्छा, इसका आप कवाली परफॉर्म करने के अलावा आप पढ़ते भी हैं? हाँ। तो आप कैसे मैनेज करते हैं पढ़ाई को और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस? अभी तो पिछले 2 महीने से आप यूके में टूर कर रहे हैं। हाँ, वो दरअसल वो जो कवाली है, वो जो फ़न है हम गाने का, वो हमारे खून में है असली। तो फिर बचपन से ही मैं ये करता आ रहा हूँ, सीखता आ रहा हूँ, सुनता आ रहा हूँ। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को और उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान साहब को, मेरे फेवरेट सिंगर और मेरे उस्ताद जी, उनको सुनता आ रहा हूँ। इस वजह से मैं अपना जो पढ़ाई का काम है वो मैं कर लेता हूँ। तो आपको कैसा रिस्पांस कैसा लगा जो यहाँ लोग आपको एक यंग म्यूजिशियन, यंग कवाल को सुनने के लिए आते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम जो परफॉर्मेंस करते हैं, जो मेरे डैडी साथ हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मेरे डैडी मेरे साथ परफॉर्म कर रहे हैं, मुझसे करवा रहे हैं, तो इस वजह से मुझे टेंशन नहीं ज़्यादा होती, क्योंकि मेरे साथ मेरे पापा हैं, तो मुझे हौसला मिल जाता है। जी, लेकिन आपका जो बैंड है उसमें लीड कवाल आप हैं, लीड सिंगर आप हैं, और आपको अपने डैड को भी कैरी करना पड़ता है। इससे क्या आप स्टेज पे आपको प्रेशर नहीं फील होता? नहीं, मैं बचपन से ये, क्योंकि ये साथ ही हम बैठते थे उठते थे, तो डैडी मेरे साथ जब बैठे होते थे, तो बचपन से ही है ना, ये जो फीलिंग है वो मुझे मिलती आ रही है कि मैं बचपन से ही अपने डैडी के साथ गा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा ओवर फील नहीं होता है। थैंक यू सो मच। आपने उस्ताद राहत फ़तेह अली ख़ान के साथ तकरीबन 15 साल तक लीड पोजीशन में आपने परफॉर्म किया। अब आपका अपना बैंड, आप अपने बेटे के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मालिक की मेहरबानी है और मेरे उस्तादों की दुआ है। हाँ, सब राहत अली के वालिद साहब उस्ताद फ़र्क फ़तेह अली ख़ान, ये उनकी भी दुआ है मुझ पर। तो आपने जो ट्रेनिंग उनसे ली थी, अब आप वो ट्रेनिंग आप अपनी औलाद में ट्रांसफ़र कर रहे हैं? हाँ जी, मैंने उनसे ट्रेनिंग, तो मुझे उनके साथ जब मैं उसके साथ बैठता था, मुझे मालिक ने इतना ज़हन दिया था कि जो करते थे मैं उनको फॉलो करता था, जो कोई चलते थे मैं उस रास्ते पे तुर जाता था। ये उनके वालिद ने मुझे बताया था कि अगर महमूद तुम्हें कुछ याद भी नहीं ना है, तो मगर तुम्हारे हाथ में हारमोनियम है, वो सुरों का था, आपको पता है, मैं उस रास्ते चल पड़ता था, इसीलिए फिर मुझे कुछ ना कुछ हासिल हुआ, और वही रास्ता मैं अपने बेटे को 6 साल का था जब से इसको मैं बता रहा हूँ। अब ये अब होश वाला है, अब हम हाँ सब का शागिर्द किया, उस्ताद राहत अली भी इनको बताएंगे और शाह ज़मान भी इनको बताएंगे, क्योंकि हमारा वो उस्ताद घराना है और मुझसे प्यार करते हैं, हमारे वही हैं। हमने आपको सुना भी है, लंदन में भी आपको सुना उनके साथ परफॉर्म करते हैं। हाँ, अब आप अपने बेटा, आपका माशाल्लाह ही इज़ डूइंग सो वेरी वेल, आप अपने बेटे को कितना टाइम लगाते हैं, कितना टाइम लगाया आपने इनको तैयार करने में, अब जबकि वो आपका जो बैंड है उसका लीड वोकलिस्ट उसको लीड करते हैं? बस टाइम साडा यही है कि असीं जदों उठते हैं तो खाना भी कुछ भी नाश्ता भी बाद चो करते हैं, पहले अपना काम शुरू करते हैं, पहले रियाज मेहनत, उस बाद फिर कुछ ना कुछ खाना नाश्ता करने तो बाद फिर साडा यही काम है।
ਤੇ ਬੈਠੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਬਸ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤ ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀਏ ਜੀ ਅਸੀਂ 4-4 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਜਿੰਨੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ उन्नी देर मैं बिठाई रखना इन्हू याद कराई जाना करी जाना। पहले मैं इकल्ला करता था, अब 2 जाने हैं, अब ये भी करता है।